Hello बच्चों, let's read the question. The question says that describe the hybridizations in case of PCl5 and SF6. The axial bonds are longer as compared to equatorial bonds in PCl5, whereas in SF6 both axial bonds and equatorial bonds have the same bond length. Explain. अगर मैं बात करूं सबसे पहले PCl5 का, तो PCl5 में फॉस्फोरस के ऑटोमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। पांचों बॉन्डिंग में आ चुके हैं क्लोरीन के साथ। अब क्लोरीन के ऑटोमोस्ट में 7 होते हैं, तो वो भी अपना बॉन्डिंग करके ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। अब आपके पास 5 बॉन्डिंग है, कुछ इस तरह से दिखा देते हैं पहले एक नॉर्मल बेस में। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका स्टैटिक नंबर। स्टैटिक नंबर से हमें क्या करना पड़ेगा? जिसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा है तो वो निकल जाएगा। स्टैटिक नंबर होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम। अगर स्टैटिक नंबर 2 हो तो हाइब्रिडेशन हम क्या बोलते हैं कि एक s और एक p ऑर्बिटल होगा तो sp। अगर 3 हो तो एक s 2p तो sp2 बन जाएगा। अगर 4 है तो एक s 3p तो sp3, और 5 है तो आपका एक s 3p एक d तो sp3d, और 6 है तो sp3d2। 6 तक ही यूज है अभी यहाँ पे PCl5 और SF6 में। तो अब अगर स्टैटिक नंबर 5 है sp3d, तो इसके लिए शेप कैसा होता है? ट्राइगोनल पिंडल। तो यहाँ पे स्टैटिक नंबर निकालते हैं PCl5 का। कितने आपके पास सिग्मा बॉन्ड है? 5 सिग्मा बॉन्ड। लॉन पर कितने फॉस्फोरस में? 0। तो कितना आ गया? स्टैटिक नंबर 5 आ गया। और स्टैटिक नंबर अगर 5 आ गया तो इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा बन जाएगा? sp3d बन जाएगा। और sp3d की हाइब्रिडाइजेशन के लिए अगर मैं बात करूं उसकी शेप कैसा होगा, तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होता है। ट्रायगोनल यानी ट्रायंगल बनाएंगे और बाइपिरामिडल। तो p के साथ हम 3 क्लोरीन ट्रायंगल में रखेंगे इस तरीके से, और एक क्लोरीन ऊपर में रहेगा और एक क्लोरीन नीचे रहेगा। तो इस क्लोरीन को जब हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं तो कैसा दिखता है? पिरामिडल दिखता है। तो एक पिरामिडल नीचे बनता है और एक पिरामिडल ऊपर बनता है, इसलिए हम इसे कहते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, चाहे तो नेम लिख सकते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके, पिरामिडल। अब आप बात करें तो इसे कहते हैं एक्सियल। ये वाला जो बॉन्ड है हम इसे कहते हैं एक्सियल। और इसे क्या कहते हैं हम लोग? ये जो बॉन्ड बना हुआ है, 3 बॉन्ड्स हैं ऐसे, इधर भी है और यहाँ पे भी है, इसे हम कहते हैं इक्वेटोरियल। और कहा गया कि एक्सियल जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ अगर मैं बात करूं एक्सियल का, ए फॉर एक्सियल ज्यादा है एज कंपेयर टू बॉन्ड लेंथ ऑफ इक्वेटोरियल इन केस ऑफ PCl5। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर मैं बात करूं यहाँ पे एंगल का, तो एंगल कितना है? दैट एंगल इज बेसिकली 120। सो 120 एंगल में रिपल्शन कम है। बट अगर मैं इस एक्सियल वाला बॉन्ड की बात करूं तो एक्सियल वाला बॉन्ड इन तीनों क्लोरीन के साथ 1 2 3 इन तीनों के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। तो ऑब्वियसली 120 में रिपल्शन कम होगा, 90 में रिपल्शन ज्यादा होगा। और 90 में रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से ये क्लोरीन थोड़ा सा क्या हो जाता है? अपने लेंथ को इंक्रीज करता है। सेम यहाँ पे जो नीचे वाला क्लोरीन है उसको इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए एक्सियल वाले का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल वाले का। नेक्स्ट हम बात करते हैं SF6 का। तो सल्फर के एटम्स में 6 इलेक्ट्रॉन तो 6 के बॉन्डिंग में आ चुके हैं। लॉन पर कितने बचे? 0। ठीक है, 6 में 6 बॉन्डिंग में है, लॉन पेयर 0। ये आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर है। फाइनल स्ट्रक्चर हम अभी बनाएंगे। तो स्टैटिक नंबर निकालते हैं। स्टैटिक नंबर क्या हो जाएगा? सिग्मा प्लस लॉन पेयर। 6 सिग्मा 0 लॉन पेयर। स्टैटिक नंबर 6 है, तो आपका हाइब्रिडेशन कैसा बन जाएगा? sp3d2। और sp3d2 के लिए शेप कैसा होता है आपका? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल आ जाएगा। तो ऑक्टाहेड्रल के लिए हम क्या करेंगे? आपका एक स्क्वायर होगा, उस स्क्वायर में हम यहाँ पे सल्फर को रखेंगे, और 4 स्क्वायर के कॉर्नर में 4 फ्लोरीन आएगा, और एक आपका इस स्क्वायर एक प्लेन में रहेगा, तो उस स्क्वायर के प्लेन के एक अबव लेंगे और एक बिलो लेंगे। तो फिर से हम क्या कहते हैं? इस वाले को एक्सियल कहेंगे, ये आपका एक्सियल है। ठीक है, और बाकी जो 4 आपके पास बचे ये कैसे है? आपका इक्वेटोरियल है, यूकिटोरियल। ठीक है, इक्वेटोरियल है। अब यहां की बात करें तो यहां पे रिपल्शन सेम है। सेम का मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो 90 में रिपल्शन हो रहा है। और यहां की बात करें यहां पे भी 90 है, तो 90 में रिपल्शन है। तो दोनों जगह पे जब रिपल्शन सेम है तो बॉन्ड लेंथ जो भी होगा सेम रहेगा। और इसीलिए इन केस ऑफ SF6 की बात करें तो बॉन्ड लेंथ जो एक्सियल वाला है वो बॉन्ड लेंथ किसके इक्वल हो जाता है? इक्वेटोरियल के इक्वल हो जाता है। तो यही रीजन है, बिकॉज ऑफ द रिपल्शन बिटवीन दिस एंगल 120 और 90। यहाँ पे आपका इक्वेटोरियल का एक्सियल का ज्यादा होता है, इक्वेटोरियल का कम होता है। बट यहाँ पे दोनों 90 है, तो क्या होगा? दोनों के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो रहेगा आपका सेम। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।